2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एलपीजी सिलेंडर के दाम, ट्रेन टिकट बुकिंग, आधार कार्ड, यूपीआई, ऑनलाइन गेमिंग से एनपीएस तक आज से देश भर में लागू हुए आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। साथ ही अक्टूबर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार होने के कारण बैंकों में 21 दिन की छुट्टियां रहेगी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का तोहफा, 30 दिन की सैलरी के बराबर रकम मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा, ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर एड होक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपए तय की गई है। आज से आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना होगा महंगा। फोटो, नाम, एड्रेस बदलवाने के लिए लगेगी ज्यादा फीस, जैसे नाम या पता बदलने के लिए 75 रुपए शुल्क लगेगा। वहीं बायोमेट्रिक जानकारी, फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस बदलने के लिए 175 रुपए देने होंगे। बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी अब 125 रुपए देने होंगे। हालांकि नया आधार कार्ड बनवाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कोटा में 44 लाख रुपए की लागत से विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। अब तक दिल्ली के पास 210 फीट का रिकॉर्ड है, जबकि 2019 में चंडीगढ़ में 221 फीट का पुतला खड़ा नहीं हो सका था। जनरल वेरिफिकेशन में आज से ये आधार वेरिफिकेशन होगा जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। कम होगी कालाबाजारी। ये नियम पहले सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन टिकट पर भी लागू होगा। इस विजयादशमी से अगले साल दशहरा तक आरएसएस मनाएगा शताब्दी समारोह। देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा, वर्तमान चुनौतियां और समाधानों को समाज के सामने रखना है। इस दौरान स्वयं सेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बम्पर बोनस। सैनी सरकार देगी 13,000 रुपए एडवांस। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन। नवरात्रि और दशहरा से कंज्यूमर मार्केट में आई नई रौनक। जीएसटी घटने से कार बिक्री 133% बढ़ी। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स में 20% का हुआ इजाफा। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खरीदारी। बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से किया धोखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। लेह गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। पिता की आंखें सवाल कर रही, क्या देश सेवा का यही सीला है? भविष्य में परमाणु और जैविक हमलों के खिलाफ तैयार रहना जरूरी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा, फिर भी समझदारी इसमें है कि हम इससे बचाव की तैयारी करें। यूपी की योगी सरकार ने बढ़ाया धान का एमएसपी। आज से शुरू होगी सरकारी खरीद। शासनादेश जारी। बाजरा के लिए 150 रुपए, मक्का के लिए 125 रुपए और ज्वार, हाइब्रिड व मालदाड़ी के लिए 328 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली जल बोर्ड के 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में अहम कदम। एशिया कप जीतकर टीम इंडिया मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर जोरदार हुआ स्वागत। ट्रॉफी विवाद पर कप्तान सूर्या बोले, पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। मेरा और गंभीर का रिश्ता भाई जैसा है। वो जो भी इशारा करते हैं मैं बिना सोचे वही करता हूं। मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने हमें जवाबी कार्रवाई से रोका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम का बड़ा कबूलनामा। बोले, मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। वहीं बीजेपी बोली, बहुत देर कर दी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की। अब कार्ड धारक घर बैठे ही अस्पतालों की जानकारी पा सकेंगे और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब सड़क पर साइलेंट नहीं रहेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ला रही नया नियम। इलेक्ट्रिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम से होंगे लेस। हालांकि मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ई रिक्शा इससे बाहर है। हरियाणा में कांग्रेस को हार की कसक। 1 साल में किए 3 बड़े बदलाव। राव नरेंद्र बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। हाई कमान ने उदय भान को हटाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया। एयर इंडिया और एयरबस ने गुरुग्राम में एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। मॉडर्न सुविधाओं के साथ अगले दशक में 5000 पायलट होंगे तैयार। 570 नए विमानों का दिया ऑर्डर।
तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में अब तक टीवीके के 3 नेता गिरफ्तार। एक्टर विजय पर आरोप, रैली में देर से पहुंचे ताकि भीड़ बढ़े, रोड शो की परमिशन नहीं थी। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने सामने रखे कमाई के चौंकाने वाले आंकड़े। 3 साल में कमाई 241 करोड़, 31 करोड़ भरा टैक्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। गुजरात में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, हाईवे डूबा और गरबा पंडाल ढहे। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 3000 प्लस गांव डूबे। अब तक बाढ़ से 104 मौतें। 15 अक्टूबर तक विदा होगा मॉनसून। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग तेज। अभी जोधपुर जेल में बंद लेहा अपेक्ष बोड़ी बोली, लद्दाख में हालत सामान्य होने तक केंद्र की उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी से बात नहीं करेंगे। आरबीआई के नए नियमों से लोन सस्ते हो सकते हैं। सोने चांदी पर लोन लेना भी होगा आसान। क्रेडिट रिपोर्ट हर हफ्ते अपडेट करने का प्रस्ताव। इनमें से 3 बदलाव आज से होंगे लागू, जबकि अन्य प्रस्तावों पर 20 अक्टूबर 2025 तक जनता की मांगी राय। यूपी में 61 साल बाद होने जा रही राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन। देश विदेश से आएंगे 32,000 प्रतिभागी। लखनऊ में 350 एकड़ में बन रही टेंट सिटी आत्मनिर्भर भारत की थीम पर होंगे कार्यक्रम, जिसमें आवास, भोजन और प्रदर्शनी की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने जताया ऐतराज। बोले राहुल गांधी की इच्छा के उलट नियुक्ति हुई। राव नरेंद्र दिल्ली में हुड्डा सुरजेवाला से मिले। भारत के साथ हम तो ट्रेड करेंगे। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वोल्टोनेन ने टैरिफ पर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। 2 अक्टूबर को होने वाले वार्षिक गांधी जयंती समारोह से पहले लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चरमपंथी हमला। गांधी मोदी हिंदुस्तानी आतंकवादी लिखा। भारतीय दूतावास ने की कड़ी निंदा। अहिंसा के विचार पर हमला बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। पंजाब में दहशत के लिए आईएसआई ले रहे विदेश में बैठे आतंकियों पर गैंगस्टरों की मदद। वहीं बीएसएफ और पंजाब पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर षड्यंत्र को नाकाम बनाने में जुटे। बीजेपी में ही रहेंगे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद साफ हुई तस्वीर। दिल्ली में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती की महिलाओं से चैट आई सामने। वादे करके लुभाता था। फोन में कई एयर होस्टेस की फोटो मिले। पुलिस बोली पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। शाहरुख, सलमान और आमिर पर भारी पड़ी दीपिका। पॉपुलरिटी में तीनों खान को पीछे छोड़ा। IMDb लिस्ट में बने सबसे पॉपुलर स्टार। घटिया कफ सिरप से फेल हुई बच्चों की किडनी। छिंदवाड़ा में 6 की मौत हुई थी। पेशाब रुकने की यही वजह कलेक्टर ने बैन की। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले वहम न रखना, जीतेंगे। 2022 में इलेक्शन हारने के बाद हुआ सिंगर का मर्डर। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित छात्रों को मिली राहत। 12वीं कक्षा के परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा असर। आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांतारा चैप्टर 1 से लेकर थामा तक अक्टूबर में होगा बम्पर एंटरटेनमेंट। त्योहारों के महीने में सिनेमा घरों में फिल्मी जश्न। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। 3 की मौत और 12 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान बनाया। पीएम नेतन्याहू से कहा हमास नहीं माने तो उसे खत्म कर दो। नॉर्थ कोरिया की राह पर अफगानिस्तान। अचानक डिजिटल ब्लैकआउट, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप। तालिबान का बड़ा आदेश। उत्तराखंड के देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट पर विवादित कमेंट से मचा बवाल। भीड़ ने चौकी में किया हंगामा। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। नोएडा में 40 डिग्री की गर्मी महसूस करा रहा दिन का तापमान। झमाझम बारिश के बाद ठंड दिखाएगी तेवर। IMD ने जारी किया अलर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर घबराए यात्री। दुबई से नई दिल्ली जाने वाली उड़ान में आई तकनीकी खराबी। सभी को तुरंत उतारा। पंजाबी सिंगर जवंदा की हालत में चौथे दिन मामूली सुधार। अब भी वेंटिलेटर पर। 3 लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाई। सिर रीढ़ में गंभीर चोटें। भूकंप से फिर हिली म्यांमार की धरती। असम, मणिपुर और नागालैंड समेत भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किए गए झटके।
एशिया कप जीत के बाद अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने मनाया जश्न, नई एसयूवी में ली सेल्फी, वीडियो हुआ वायरल। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1449 रुपए बढ़कर 1,16,903 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 673 रुपए बढ़कर 1,45,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जनरल रिजर्वेशन में आज से ही आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार OTP से बुक कर सकेंगे टिकट, इससे कालाबाजारी कम होगी। RBI के नए नियमों से लोन सस्ते हो सकते हैं। सोने चांदी पर लोन लेना भी आसान होगा। क्रेडिट रिपोर्ट हर हफ्ते अपडेट करने का प्रस्ताव। 8% से कम ब्याज पर कार लोन मिल रहा। यूनियन बैंक 7.90% ब्याज पर दे रहा कर्ज। लोन लेते समय इसकी अवधि का रखें ध्यान। GST घटने से कार बिक्री 133% बढ़ी। कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल्स में 20% का हुआ इजाफा। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खरीदारी। ओप्पो फाइंड X9 सीरीज 16 अक्टूबर को लॉन्च होगी। 200 MP टेलीफोटो लेंस के साथ आएंगे नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन। 7025 mAh बैटरी मिलेगी। महाराष्ट्र और लखनऊ में अडानी ग्रुप को प्रॉपर्टी बेचेगा सहारा। सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। ग्रुप को निवेशकों के 24,030 करोड़ लौटाने हैं। Vivo V60e स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा। इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा, डायमंड सिल ग्लास प्रोटेक्ट डिस्प्ले, शुरुआती कीमत 28,000 रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप जीतकर टीम इंडिया मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। कप्तान सूर्या बोले पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था। नेपाल ने वेस्टइंडीज को 90 रन से हराया। T20 सीरीज 2-0 से जीती। टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ पहली बार सीरीज अपने नाम। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए अल्जारी जोसेफ जेरिया बैलेंस को वेस्टइंडीज टीम में मिली जगह। समार जोसेफ भी इंजर्ड। सीरीज 2 अक्टूबर से होगी शुरू। अभिषेक शर्मा ने बहन को दिया शादी का तोहफा। एशिया कप मांगा था। 3 अक्टूबर को बिजनेसमैन संग 7 फेरे लेंगे। क्रिस वोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत के खिलाफ चोटिल हाथ से बैटिंग करने उतरे थे। इंग्लैंड को 2 वर्ल्ड कप जिताए। हरियाणा की टीम ने हैदराबाद में जीता सिल्वर मेडल। 17वीं मिनी नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में छाई बेटियां। दिल्ली की टीम को सेमीफाइनल में हराया। झज्जर के धावक ने तोड़ा अल्ट्रा मैराथन का इंडियन रिकॉर्ड। प्रदीप बेनीवाल ने हासिल किया 42वां स्थान। एथेंस में हुई स्पार्टाथलॉन 2025। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपियन दीपक पूनिया ने की रिंग सेरेमनी। पिता के प्रॉपर्टी डीलर दोस्त की बेटी शिवानी से हुआ रिश्ता। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। हाईवे डूबा और गरबा पंडाल डहे। महाराष्ट्र में मराठवाड़ क्षेत्र के 8 जिलों में 3000+ गाँव डूबे। अब तक बाढ़ से 104 मौतें। 15 अक्टूबर तक विदा होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में दिखेगा असर। आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के पहले हफ्ते में बदलेंगे मौसम के तेवर। बारिश के बाद होगी सर्दी की एंट्री। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी। IMD का अलर्ट। दिल्ली NCR में बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज। बारिश के फुहारों ने गर्मी से दिलाई राहत। गुरुग्राम समेत कई जगहों में तेज बारिश और जल भराव ने बढ़ाई टेंशन। नोएडा में 40 डिग्री की गर्मी महसूस करा रहा दिन का तापमान। झमाझम बारिश के बाद ठंड दिखाएगी तेवर। IMD ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में आज से बनेगा कम दबाव। ओडिशा में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में 10 दिन बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। गोविंदा के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन। बोली लड़कियां सुगर डैडी चाहती है। जिस दिन पकड़ लिया समझ लो सब खत्म। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड सितारे काजोल रानी और जया बच्चन समेत कई स्टार आए नजर। विवेक ओबराय ने भी लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। मानहानि केस में कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट से लगा झटका। VC से पेश होने की याचिका खारिज की। SSP को ऑर्डर भेज व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया। राम बनकर रावण का वध करेंगे बॉबी देओल। दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला में होंगे शामिल। हाल ही में बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में आए नजर। सलमान खान संग कंट्रोवर्सी पर बोले विवेक ओबरॉय। मैंने जो फिल्में साइन की थी उनसे निकाला गया। अब उन बातों को भूल गया हूं।
बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज पर एक्स वाइफ का गंभीर आरोप। आकांक्षा बोली उसने मुझे धोखा दिया, कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। अरबाज सूरा खान के बेबी सावर में पहुंचा खान परिवार। येलो आउटफिट में ट्विनिंग करता दिखा कपल। भारी सिक्योरिटी में पहुंचे सलमान खान। जबरन किस के आरोपों पर सुभाष घई ने तोड़ी चुप्पी। पोस्ट लिखकर कहा अनजान लोगों से मिलना डरावना है। नेहल वड़ोलिया ने लगाया था संगीन आरोप। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का प्लान कर सकते हैं। किसी कार्य विशेष के कारण लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे। परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्त होंगे। आपका कोई पुराना कार्य आज पूर्ण हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य योजना बना सकते हैं। परिवार में कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पत्नी में बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा लेन देन ना करें, हानि की संभावना है। न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कुछ बातों के चलते मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं। परिवार और कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी आज सामने आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा। आज व्यवसाय में पार्टनर से सावधान रहें। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के योग है। पत्नी और बच्चों के साथ नया मकान लेने का विचार बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।